Good morning, students. Once again, I am with you for the revision. This is the revision video for mathematics class 5th. आपको एग्ज़ाम तो तय हो गया है, 22 के बाद आपकी एग्ज़ाम होगी, इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे जिनमें मल्टीपल ऑप्शंस दिए हुए हैं वो क्वेश्चन का आज मैं इसमें रिवीजन ले रहा हूं। तो आप देखिएगा, सबसे पहले दिया है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपको इन जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उनमें 3 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से एक राइट ऑप्शन लेना है। तो पहला देखें, द मीनिंग ऑफ एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है? तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एल का मतलब लीस्ट, सी से कॉमन और एम से मल्टीपल, इसलिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका आंसर होगा, इसलिए मैंने इसको टिक किया है। बाकी ये 2 ऑप्शन गलत हैं। एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 8 इज। 2, 4 और 8 का एलसीएम निकालना है। ये एक शॉर्ट तरीका होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप सबसे बड़ा नंबर देखिए 8 है और 8 को ये नंबर डिवाइड कर रहे हैं क्या? 2 से डिवाइड हो जाता है, हाँ 2 4 जा 8 होता है, 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 2 जा 8 होता है। इसलिए सबसे बड़ा नंबर जो बाकी नंबरों से डिवाइड हो जाता हो, तो इन दोनों से ये नंबर डिवाइड हो जाता है, इसलिए 8 इसका एलसीएम होगा। तो आपके तीनों ऑप्शन में दे रखा है 8 कहाँ है, ये वाला है, इसलिए सी पे मैंने टिक लगाया है। अगला देखें, द मीनिंग ऑफ एच सी एफ इज। एच सी एफ का मतलब क्या होता है? एच फॉर हाइएस्ट, सी फॉर कॉमन और एफ फॉर फैक्टर। तो देखिए पहले वाले में ही दे रखा है हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये हाइएस्ट कॉमन फैक्टर में इस पे टिक लग गया, ये तीसरा भी हो गया। एच सी एफ ऑफ 2 प्राइम नंबर इज। अगर एच सी एफ ऑफ 2 प्राइम नंबर हम निकालते हैं, जैसे मान लीजिए 3 और 5 है, ये दोनों प्राइम नंबर हैं, ये किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है, ये किसी से भी डिवाइड नहीं होते, तो फिर इसका मतलब होता है केवल 1 से और नंबर खुद से ही डिवाइड होते हैं। तो 1 ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है, इसलिए दोनों का एच सी एफ क्या हुआ? 1, इसलिए सी पर मैंने टिक लगा। फिफ्थ देखें, एच सी एफ ऑफ 20, 10, 20 एंड 30, ठीक है। अब इसको निकालना बड़ा आसान है। मैंने पिछली बार एलसीएम में बड़ा नंबर लिया था और उसमें देखा था छोटे वाले सब डिवाइड करते हैं या नहीं। इस बार हम उल्टा लेते हैं। उल्टा मतलब जो सबसे छोटा नंबर है उससे देखना है कि बाकी नंबर डिवाइड होते हैं या नहीं। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ 10 है, 10 से 20 2 जा डिवाइड होता है, ये 30 3 जा डिवाइड होता है, मतलब 10 इन दोनों को डिवाइड कर ले रहा है। उसके बाद देखिए क्या 20 तो इसको डिवाइड ही नहीं कर पाएगा क्योंकि ये छोटा है। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड कर ले वो 10 ही है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है। तो क्या किया आपने सबसे छोटा नंबर लिया और उससे हमने डिवाइड करके देखा, अगर बाकी नंबर डिवाइड हो जाते हैं तो वही छोटा नंबर एच सी एफ हो जाता है। तो इन तीनों में 10 एच सी एफ हुआ, इसलिए मैंने बी पर टिक कर दिया है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 27 के प्राइम फैक्टर क्या हैं? अगर आप इसका ध्यान रखते हैं तो आप जानते हैं कि 3 से डिवाइड होता है, तो 3 से इसको डिवाइड किया तो 3 जा 9 और फिर 9 को किया तो 3 और फिर 3 को एक बार और, तो 3 3 बार आ गया। तो आपका ये वाला ऑप्शन बी वाला 3 जा 9 3 जा 27। आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लें, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, नहीं आया 27। इसके अंदर हम देखते हैं 3 3 जा 9 3 जा 27, इसलिए ये इसका आंसर है। प्राइम फैक्टर्स इसके यही हैं, मतलब प्रोडक्ट अगर ये नंबर आ जाता है इसका मतलब कि ये फैक्टर हैं। अच्छा, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, 2 नंबर हैं और उनका क्या होता है? आप जानते हैं कि एक फार्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर में फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर बराबर कितने का होगा? एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो आपने देखा एचसीएफ ये इसमें है, तो ये 7th वाला इस तरीके से हो गया, तो आपने इसको ले लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन। ये जब दोनों प्रोडक्ट में होते हैं तो क्या चीज़ बच रही है? एलसीएम है, एचसीएफ नहीं है, तो इसके अंदर भी नीचे आएगा एचसीएफ। मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर को अगर आप एचसीएफ से डिवाइड करें तो एलसीएम आता है, इसलिए एचसीएफ पर टिक किया।
यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 20 में ये क्या है, 10 इंटू 20, 10 पहले लिखा है 20 बाद में लिखा, उल्टा करके लिखा तो 20 इंटू क्या बचेगा, आप देखेंगे इसके अंदर यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा उसके अंदर ये 10 और 20 थे, यहाँ पर 20 आ गया तो क्या नहीं आया, 10 नहीं आया, इसलिए 10 आएगा, तो 10 इसका आंसर होगा। 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर इक्वल टू 100 नहीं होता, मीटर से अगर आप देखेंगे उसके अंदर तो मीटर से डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर 3 स्टेप चढ़ता है, एक स्टेप का एक जीरो होता है, इसलिए 1000 मीटर के बराबर होगा। तो आप देखेंगे कि 1 किलोमीटर बराबर कितना हुआ, 1000 मीटर हुआ। 11 देखिए, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, सबसे छोटी यूनिट लेंथ की क्या होती है, आप जानते हैं मिलीमीटर, जो आपके सेंटीमीटर एक होता है उसके अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, छोटे छोटे से बारीक बारीक जो निशान होते हैं वो मिलीमीटर होते हैं, इसलिए सबसे छोटी यूनिट हुई मिलीमीटर। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग वेट, वेट को तोलने की सबसे स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, ये स्टैंडर्ड यूनिट होती है वेट की, किलोग्राम। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में कितना होता है, सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर मीटर में कितने स्क्वायर सेंटीमीटर होंगे, एक स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो 1 मीटर में 100 होते हैं और 2 बार आ रहा है 100 इंटू 100, तो 1 पे 40 मतलब 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर होंगे। अब हम आते हैं 19 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ देम इज लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनके नीचे नंबर सेम हो, तो इस वाले में देखिएगा ये तो 5, 6, 4, 2 सब अलग अलग हैं, इसके अंदर 7, 7, 7, 7 सब में सेम है, इसलिए ये वाला लाइक फ्रैक्शन का ग्रुप है, इसलिए मैंने इसको टिक कर दिया। अब यहाँ पर देखें, ये आपको समझना है 7/5 प्लस 3/5, नीचे अगर सेम नंबर होता है जिन फ्रैक्शन में, उनको ऐड करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, ये वाला तो नीचे ऐसा कैसे ही आएगा, ये ऊपर वाले ज़रूर जोड़ देंगे, तो 7 + 3 किया तो 10, तो 10/5 आएगा, ये देखिए 10/5, ये आंसर हो गया। ये लाइक फ्रैक्शन है इसलिए इनको जोड़ना आसान है। यहाँ पर देखें ये भी बिल्कुल वैसा के वैसा ही है, पर ये दोनों प्लस होंगे, ये दोनों हुए तो 9 और 2 11, 11/7, 11/7 में से 6/7 माइनस करेंगे तो 7 तो नीचे होगा वही हैं, सब दूर वही हैं, पहले इन दोनों को जोड़िए तो 9 2 11, 11 में से 6 माइनस करिए तो कितना बचा, 5, 5/7 आएगा, तो ये 5/7 है। ऐसा हम कब करते हैं, जब नीचे के नंबर सेम होते हैं तभी करते हैं, अगर नीचे के नंबर सेम नहीं है तो हम ऐसा नहीं कर सकते। 22nd क्वेश्चन देखें, टू ऐड और टू सब्ट्रैक्ट अनलाइक फ्रैक्शन वी शुड टेक डैश ऑफ डिनोमिनेटर। अनलाइक फ्रैक्शन को जब भी हम ऐड करते हैं जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग हों, जैसे अभी आपने यहाँ देखा ये डिनोमिनेटर सेम थे इसलिए ऊपर वाले सीधे जोड़ दिए गए, लेकिन अगर डिनोमिनेटर अलग अलग होते तो हम इनका लेते हैं एलसीएम, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, अनलाइक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, इसलिए एलसीएम पर मैंने टिक लगाया। अगला देखें 23rd, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल प्रॉपर फ्रैक्शन का है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा, मतलब नीचे वाला नंबर बड़ा हो ऊपर छोटा, तो देखिए नीचे बड़ा है 7 और ऊपर छोटा है, इसलिए यही हुआ। इसमें देखें ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, ये उल्टा हो गया। और ये तो आप देख रहे हैं कि 3 उसमें लिखा हुआ है, इसलिए बिल्कुल भी ये सही नहीं है, और इसको भी हम बनाएंगे तो भी ऊपर बड़ा और नीचे छोटा आ जाएगा। तो आपने क्या समझा, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब ऊपर का नंबर छोटा और नीचे का नंबर बड़ा होना चाहिए, इसलिए ये टिक लग गया इस पर। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, एक नंबर और उसके साथ में एक और फ्रैक्शन जुड़ा रहता है, तो आप देखते हैं ये नंबर अलग है और ये एक फ्रैक्शन जुड़ा हुआ है, जब 3 नंबर ऐसे लिखे हों तो उनको बोलते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको पढ़ते हैं 4:3/7, ये केवल 2 ही नंबर हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, यहाँ पे भी न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर हैं, 3 नंबर नहीं है, इसलिए दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है, केवल यही वाला मिक्स्ड फ्रैक्शन है। 25th वाला देखें, द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5, 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसका मतलब ये
कि इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये उसका वो होगा। तो आप मान लीजिए 1 से करते हैं तो यही आएगा, 2 से अगर करेंगे तो 6 और इसमें करेंगे तो 10। तो 6/10 2 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ करने पे देखिए यहाँ इनमें तो नहीं है पर इसके अंदर आ गया, तो 6/10 इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ। रोमन न्यूमेरल्स फॉर 69 इज, 69 का रोमन न्यूमेरल क्या होगा? 69 तो पहले तो लिखेंगे 50 का एल, देखिए 50 का एल तीनों में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एल के बाद 60, तो 50 के बाद 10 और ऐड करेंगे तो ये रहा 10, ये 50 और 10 60 हुआ, और ये 10 में से 1 तो 9, तो 9 ये 10 और ये 50, 50 और 10 60, 60 और ये 9 69, इसलिए इस पर मैंने टिक लगाया। 27वां क्वेश्चन देखेंगे। द रोमन न्यूमेरल एम स्टैंड्स फॉर, रोमन न्यूमेरल एम जो लिखा जाता है वो किसके लिए लिखा जाता है? आप जानते हैं 50 के लिए एल लिखा जाता है, 100 के लिए सी लिखा जाता है, और 1000 के लिए एम लिखा जाता है, इसलिए 1000 पर टिक लगाया। 99 ये ऐसे लिखा है 99, ये कौन सा नंबर है? क्या रोमन नंबर है? नहीं, रोमन नंबर तो एक्स और वी और एल ऐसे लिख रहे हैं, तो रोमन नहीं है। केवल अरेबिक भी नहीं है, इसको हिंदू अरेबिक नंबर कहा जाता है। 29वां क्वेश्चन देखें। द सम ऑफ, ये कितना है? 10 और 1 11 प्लस 1 माइनस किया 9 में से तो 9 हुआ, 10 में से 1 माइनस मतलब 9। इधर अगर लिखते हैं लेफ्ट साइड में तो उतना माइनस हो जाता, तो 10 माइनस 1 मतलब ये 9, 9 और ये 10 प्लस 1 11, तो 11 और 9 मिला के कितना हुआ? 20, और 20 ये 10 और 10 20, तो इसीलिए इस पे लगा। इसको अगर देखूँ मैं तो ये कितना है? इसको अगर आप देखेंगे तो ये है 10 11 और फिर ये 9, ये गलत नंबर दिया है मैंने जानबूझ करके, ये ऐसा कोई नंबर नहीं होता। यहाँ पर इसमें अगर देखें हम तो ये कितना है? 10 और 10 20 और ये 9 है, तो 29 हुआ, और ये भी नहीं है क्योंकि आंसर तो 20 था, इसलिए यही आंसर है। प्रोडक्ट ऑफ 10 एंड ये 3, 10 इंटू 3 कितना होता है? 30, 30 कैसे किधर होगा? 10 10 के 3 सिंबल, ये देखिए 10 10 10, तो 10 20 और ये 30, इसलिए ये 30 ये हुआ। प्रॉफिट और गेन परसेंट, प्रॉफिट हमेशा कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो यहाँ नीचे क्या आ रहा है? सीपी, तो यहाँ पर ये एसपी सीपी, सीपी वाले पे मैंने टिक किया है। अगला देखें, लॉस कितना होता है? लॉस में सीपी ज़्यादा होता है, इसलिए सीपी में से एसपी माइनस करते हैं तो लॉस आता है। और अगर प्रॉफिट की बात हो तो उल्टा हो जाता है, एसपी माइनस सीपी, ये प्रॉफिट के लिए है, ये लॉस के लिए, इसलिए लॉस पूछा था तो मैंने इस पर टिक लगाया। थर्ड क्वेश्चन हम देख रहे हैं। प्रॉफिट बराबर कितना होता है? मैंने अभी आपको बताया कि प्रॉफिट होता है एसपी ज़्यादा होता है और सीपी कम होता है, तो एसपी माइनस सीपी, और ये आपने इस पर टिक लगाया है। इन केस ऑफ प्रॉफिट एसपी अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी का फॉर्मूला क्या होगा? सीपी के अंदर प्रॉफिट जोड़ेंगे, मतलब सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल टू एसपी। ये सारे फार्मूलाज जो इसमें दिए हैं आप इनको अच्छे से याद कर लें, आपको ये बाद में भी काम आएंगे। इन केस ऑफ लॉस, लॉस के केस में क्या होता है? सीपी, लॉस के केस में लॉस सीपी प्लस एसपी प्लस लॉस, एसपी के साथ जब आप लॉस जोड़ेंगे तब सीपी आएगा, तो सीपी का फार्मूला लॉस के केस में अलग होगा, ये आपने एसपी प्लस लॉस किया। 36 क्वेश्चन देखें। इन द गिवन फिगर द वर्टेक्स इज, वर्टेक्स मतलब जहाँ पर दो रेज मिलती हों, आप ये देख रहे हैं इस पॉइंट पर दो रेज मिल रही हैं, इसलिए बी वर्टेक्स हुआ, इसलिए बी पर लिखा। द सिंबल ऑफ ए रे, एक रे को कैसे बताया जाता है? ये जो सिंबल है ये लाइन का है, ये लाइन सेगमेंट का है, और एक तरफ एरो रहता है, इसलिए ये रे का सिंबल है। अगला बढ़ाते हैं हम 38 क्वेश्चन। हाउ मैनी एंड पॉइंट्स अ रे हैज़, एक रे के कितने एंड पॉइंट होते हैं? आपने अभी देखा कि ये रे दिख रही है, इसके अंदर ये एंड पॉइंट है और ये एंड पॉइंट नहीं है, तो एक ही एंड पॉइंट होता है, इसलिए 1 पर मैंने इसको टिक लगाया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 39। एन एंगल हैज़ डैश साइड्स, एक एंगल में कितनी साइड्स होती हैं। आप अगर देखेंगे ये एंगल आपको दिख रहा है तो एक साइड ये, एक साइड कितनी हुई 2, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 2। हमने 2 पर टिक किया है। इन द फिगर गिवन द इंटीरियर पॉइंट्स आर, इनके अंदर इंटीरियर मतलब ये जो दो रेखाएं रखी हैं उसके अंदर के पॉइंट कौन कौन से हैं, तो डी, ई, आई और के, ये यहाँ पर दिख रहा है, ये रहा डी, ई, आई, के, इसलिए मैंने इसको टिक किया है। एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, एक 90 डिग्री के एंगल को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं, इसलिए ये हो गया। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा हो तो होता है, ऑब्ट्यूज 90 डिग्री से बड़ा हो तो ऑब्ट्यूज होता है, और बराबर 90 का हो तो राइट एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो 180 से बड़ा हो तो ऑलवेज मोर देन 180 बट लेस देन 360 से लेस देन और 180 से मोर देन। तो मोर देन पहले वाले में आया और लेस देन दूसरे वाले में, इसलिए ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा, और इसमें मतलब 180 से मोर देन और 360 से लेस देन, वो एंगल रिफ्लेक्स एंगल होता है। द यूनिक पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड, एक सर्कल में एक ऐसा पॉइंट होता है भीतर में जो सर्कल के ऊपर सभी पॉइंट्स से बराबर दूरी पर होता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं, इसलिए सेंटर पर टिक लगाया। डायमीटर क्या होता है, जो सेंटर से पास होने वाली लाइन जो दो पॉइंट को जोड़ती है सर्कल पर, उसे डायमीटर कहते हैं, और सेंटर और किसी पॉइंट को जोड़ने वाली, सर्कल पे किसी पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन को रेडियस कहते हैं। अगला देखें, द मेजर ऑफ क्लोज्ड कर्व फॉर्मिंग अ सर्कल इज कॉल्ड, एक सर्कल है, मान लीजिए ये सर्कल मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा, ये आपने मान लीजिए ये सर्कल बनाया, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इसका पूरा लाइन की लेंथ जब नापेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं, इसलिए मैंने सरकमफ्रेंस पे टिक लगाया है। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है, सर्कल के ये सेंटर जो पॉइंट है ये यहाँ पे, इसको पास होने वाली ये सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी और इसको कहते हैं डायमीटर, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो सर्कल की होगी वो डायमीटर होगी। डायमीटर देखते हैं किसका डबल होता है, ये रेडियस है, देखिएगा आप, ये वाला यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, इसमें के दो रेडियस हैं, इसलिए डबल ऑफ रेडियस क्या हुआ, डायमीटर हुआ। तो 2 इंटू क्या आएगा, इसमें रेडियस आएगा, सरकमफ्रेंस भी नहीं, कॉर्ड भी नहीं। 47 क्वेश्चन देखें, इसमें द डिस्टेंस ऑफ सेंटर एंड एनी पॉइंट, सेंटर और किसी भी पॉइंट सर्कल के ऊपर, यहाँ पर वापस से देखें ये सेंटर है और सर्कल पर अगर मान लीजिए ये पॉइंट है तो ये क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। तो आप देखेंगे कि इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने रेडियस पे टिक किया है क्योंकि सर्कल के सेंटर और किसी भी पॉइंट का जो दूरी होती है वो रेडियस कहलाती है। 48 क्वेश्चन देखें, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सरकमफ्रेंस नापने का फार्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस नापने का फार्मूला 2πr होता है, इसलिए मैंने इस पर टिक लगाया। अ पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का एक हिस्सा, आप ज़रा इसको समझें, ये मान लीजिए सरकमफ्रेंस सर्कल है और ये पूरा सरकमफ्रेंस कहलाएगा, ठीक है, तो इसका एक हिस्सा मान लीजिए ये वाला, ये पूरा सर्कल है, इसका एक हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का ये क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा, इसलिए मैंने आर्क पर टिक लगाया है। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन दिए हैं मैंने। द लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड, सर्कल के ऊपर ये देखें आप, ये सर्कल है, ठीक है, और ये मान लीजिए 2 पॉइंट मैं अगर इनको जोड़ता हूँ, इन 2 पॉइंट को ए और बी को, तो ये जो लाइन है ये क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है, तो इसको मैंने इसीलिए कॉर्ड पर टिक किया है। तो ये मैंने 50 क्वेश्चंस आपको बताए हैं, इन 50 क्वेश्चंस को आप खूब अच्छे से पढ़ें, ध्यान से मेरे वीडियो को ध्यान से सुनें। आपके इन 50 क्वेश्चंस में से 20 ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे
आपको बिल्कुल ध्यान से ये सब पढ़ना है। ओके, थैंक यू। पर बाकी बाद में जो और क्वेश्चंस हैं इसके लिए मैं अगला वीडियो आपको भेजूंगा। अभी इतना ही, क्योंकि इसकी लेंथ भी काफ़ी हो गई है। थैंक यू।